अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल निकाह बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इस ड्रामे की हर किस्त में एक से बढ़कर एक नया ट्विस्ट और मोड़ देखने को मिल रहा है। ड्रामे में तेजी से आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी आने वाली एपिसोड इसकी थर्ड लास्ट एपिसोड होगी। तैमूर तो ईमान को पाने के जुनून में होश ही खो बैठा है। वो छोटे बड़े की इज्जत और तमीज और एहतराम सब कुछ भूल चुका है। पहले उसने अपने बाप को गिरेबान से पकड़ा और अब ज़ारा से मोहब्बत सताकर इसको मोहरा बनाकर इससे झूठ बोलकर उसे हॉस्पिटल में छोड़कर खुद ईमान से मिलने इसके वलीमे पर पहुंच गया। तैमूर ने बड़ी चालाकी से ज़ारा का मोबाइल चुराकर एक नर्स को पैसे देकर बिलाल को फोन करवाकर उसे परेशान किया और अपने वलीमे को छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचने पर मजबूर किया। मगर ऐन वक्त पर अहद के आ जाने से उसका ये वार खाली चला गया। मगर अब वो ईमान को हासिल करने के लिए अपनी आखिरी हद तक जाएगा और ईमान को अगवा कर लेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ारा को सही सलामत देखकर बिलाल को ये बात समझने में देर नहीं लगेगी कि तैमूर उसे धोखा देने में और उसे अपने वलीमे की तकरीब से दूर रखने में कामयाब हो गया है। दूसरी तरफ बिलाल के जाने के बाद तैमूर बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को धोखा देकर हाल में पहुंचने में कामयाब हो गया। ईमान और इसके वालिदैन तो तैमूर को देखकर हैरान से ज्यादा परेशान हो गए और ईमान के गुस्से से पूछने पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तैमूर बड़े सुकून से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तक पहुँचने के लिए हिम्मत की नहीं मोहब्बत की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ जब अहद को ज़ारा के हॉस्पिटल में होने, बिलाल को कॉल करके बुलवाने और तैमूर के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो फौरन समझ जाता है कि तैमूर ने ये चाल क्यों चली है और इस वक्त तैमूर कहाँ हो सकता है। इसलिए वो सीधा ईमान के वलीमे में गया और तैमूर को गन पॉइंट पे वहाँ से ले गया। और ये सब कुछ बिलाल के पहुँचने से पहले ही हो जाएगा, वरना आज तो तैमूर का बिलाल के हाथों बचना नामुमकिन होता। फ्रेंड्स, निकाब ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तैमूर अपना ये वार खाली जाने पे बहुत दिल मिलाएगा और दूसरी तरफ ज़ारा के सामने भी तैमूर का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर आ जाएगा कि किस तरह तैमूर ने इसकी मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया। वो भी तैमूर के सामने डट कर खड़ी हो जाएगी और चिल्लाते हुए कहेगी, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। ज़ारा की बातें सुनकर तैमूर को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा, शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए जो खजाने पे सांप बनकर बैठा है और इसकी हिफाजत कर रहा है। जिस पे ज़ारा रोते हुए कहेगी, वो अपने खजाने की हिफाजत कर रहा है, आपकी तरह लोमड़ बनकर दूसरे के खजानों पर नजर रखकर उसे हथियाने की साजिशें नहीं कर रहा। ज़ारा की बातें सुनकर तैमूर के तन बदन में आग लग जाएगी और वो ज़ारा को धमकी देते हुए कहेगा, अगर वो इस खजाने को नहीं छोड़ेगा तो मैं खुद उससे ये खजाना छीन लूंगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि तैमूर पहले बिलाल के ऑफिस जाएगा और उससे कहेगा कि तुमने तो मुझे अपनी शादी पर बुलाया ही नहीं, मैं खुद ही पहुंच गया। तो बिलाल भी उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहेगा कि मैं औकात देखकर लोगों को अपने घर बुलाता हूँ, तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे घर आने की। और होप सो फ्रेंड्स कि यहाँ तैमूर बिलाल को ईमान को तलाक देने की बात करेगा, जिस पे बिलाल को गुस्सा आ जाएगा और वो तैमूर का गिरेबान पकड़कर उस पे चिल्लाएगा और कहेगा, दूर रहो मुझसे और ईमान से, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगे। मगर तैमूर बाज नहीं आएगा। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि सब चकरा जाएंगे। वो सब लोगों का ध्यान खुद पर से हटाने और ज़ारा की तरफ लगाने के लिए ज़ारा के साथ कुछ ऐसा करेगा जिससे इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और एक बार फिर बिलाल और सारी फैमिली ज़ारा को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ तैमूर ईमान पर नजर रखेगा। वो या तो ईमान के ड्राइवर को भारी रकम के एवज खरीद लेगा या ड्राइवर बदल लेगा। इसीलिए जब ईमान को ज़ारा के हॉस्पिटल में होने का पता चलेगा तो वो ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलेगी। तो ड्राइवर ईमान के मुंह पे स्प्रे करके उसे बेहोश कर देगा और बेहोश करने के बाद ईमान को अगवा करके तैमूर के पास पहुंचा देगा। और तैमूर इस बार शहर से दूर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मोटर बोट में ईमान को लेकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाएगा। वो मोटर बोट पे अपने सामने बेबस और बेहोश पड़ी हुई ईमान को देखकर बहुत खुश होगा। और दूसरी तरफ जब ईमान के अगवा होने की खबर बिलाल को हॉस्पिटल में मिलेगी तो इसका गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा और वो अपनी ताई पे चिल्लाते हुए कहेगा, अगर इस बार तैमूर ने ईमान के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फौरन हॉस्पिटल से निकल जाएगा और ईमान की तलाश में पूरे शहर की नाकाबंदी का हुक्म दे देगा। और बिलाल के जाने के बाद तैमूर की माँ परेशान होकर तैमूर को फोन करके उसे कहेगी कि कहाँ हो तुम तैमूर, कहाँ लेकर गए हो तुम ईमान को? बिलाल ने सारे शहर की नाकाबंदी कर दी है, तुम अगर उसे मिल गए
तुम मारे जाओगे, तैमूर बाज आ जाओ। वो रोएंगी, तैमूर को समझाने की कोशिश करेंगी, मगर तैमूर के सर पे तो जैसे जुनून सवार होगा। वो अपनी माँ की बातें सुनकर कहकहा लगाते हुए कहेगा, बिलाल ढूंढ रहा है मुझे तो ढूंढने दे उसे, क्योंकि मैं शहर तो क्या इस रुए जमीन पर भी उसे नहीं मिलूंगा। मैं इसकी पहुंच और इसकी सोच से बहुत दूर आ गया हूँ और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बिलाल ईमान की तलाश में सरगर्दान और परेशान होगा और इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा और शाम से रात हो जाएगी और ईमान को भी होश आ जाएगा। वो अपने आप को इस तरह बोट में समुन्द्र के बीचों बीच तैमूर के सामने देखकर हैरान और परेशान हो जाएगी। वो परेशानी और बेबसी के एहसास से रोने लग जाएगी तो तैमूर मुस्कुराते हुए उसके सामने आएगा और अपना फोन ईमान की तरफ बढ़ाते हुए कहेगा, बिलाल को कॉल करो और उससे कहो कि वो इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दे। तैमूर ईमान की तरफ देखकर खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहेगा, जैसे ही बिलाल तुम्हें तलाक देगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। ईमान तो तैमूर का ये मुतालबा सुनकर दंग रह जाएगी। वो बिलाल से बहुत मोहब्बत करती है और बिलाल से कभी भी तलाक नहीं मांगेगी, मगर चूंकि ईमान एक समझदार लड़की है और असिस्टेंट कमिश्नर भी है तो हो सकता है फ्रेंड्स कि वो यहाँ अपनी जहानत और समझदारी दिखाए और तैमूर से फोन लेकर बिलाल को फोन करेगी और बिलाल को कुछ ऐसा इशारा भी देगी जिससे बिलाल तैमूर के फोन को और उसकी लोकेशन को ट्रेस करेगा और बर वक्त कार्रवाई करके तैमूर की कैद से ईमान को रिहा करवाकर तैमूर को सलाखों के पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।